कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? 6.2 का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देखे थे हम लोग? 8 तक हो गया था। आज हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अब थोड़ा सा और कुछ देखेंगे। थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 6.3 यानी कि 6.3 में जो जो चीज हम लोग को यूज होगा ना उसको आज हम लोग देख लेंगे। बात समझ में आया कि कैसे कौन सा त्रिभुज को समरूप करना है, क्या करना है इसे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो तो। ए बी सी डी क्या है? समलंब है। समलंब है, समलंब का फोटो बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार समलंब का फोटो होता है। ठीक, नाम दे दे, नाम दे देते ए बी सी और डी। चलो आगे। तथा इसमें दिया हुआ है ए बी समानांतर कौन है? डी सी। जो ए बी है वो डी सी के समानांतर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा लिखते जाते साथ साथ ठीक रहेगा। क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या दिया गया है? बोलेंगे ए बी सी डी क्या है? समांतर डी सी है। पहले समलंब में है और बाद समानांतर है। ए बी सी डी क्या है? समलंब है। समलंब चतुर्भुज लिख देते हैं। समलंब चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? और कुछ दिया हुआ है तो बोलेंगे हाँ। और क्या दिया हुआ है तो बोलेंगे ए बी जो है समानांतर है डीसी का। ए बी समानांतर डीसी है। चलो आगे और कुछ दिया हुआ देखते हैं। तथा इसके विकर्ण, जो विकर्ण होगा, कौन कौन विकर्ण है इसमें? बोलेंगे देखिए एक विकर्ण है एसी और दूसरा विकर्ण है बीडी। बीडी है। दोनों विकर्ण क्या कर रहे हैं? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पे बिंदु ओ लिख दे। अब लिखेंगे और या तथा करके लिखते हैं। तथा विकर्ण का नाम बता तो। विकर्ण एसी और कौन? बीडी क्या कर रहे हैं? दोनों बिंदु ओ पर हाँ प्रतिच्छेद करना मतलब कट रहे होंगे। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहां तक किन्हीं को एक आध अक्षर में दिक्कत होगा तो बोलो, क्योंकि यहां तक कुछ अपने से नहीं लिखे, जो क्वेश्चन में था उसको सिर्फ बना के हम लोग लिख दिए। हाँ अब आगे क्या करना है हम लोग को? दर्शाना है कि एओ बटा बीओ होगा। एओ बटा बीओ बराबर होगा सीओ बटा डीओ। ठीक, ये क्वेश्चन को बढ़िया से समझना। इसी का जस्ट उल्टा है अगला क्वेश्चन, मतलब जस्ट उल्टा है। जो हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे ना वो चीज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, और जो यहाँ पे एबीसीडी समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ना, दिया हुआ मतलब समानांतर दिया हुआ है, वो चीज हम लोग को यहाँ प्रूफ करना है। बात समझ में? जैसे थेल्स पढ़े, थेल्स का उल्टा कौन था? थेल्स का विलोम। उसी तरह समझो कि अभी जो पढ़ रहे हैं इसी का विलोम है अगला क्वेश्चन। हाँ देखना क्या लिख देंगे जो हम लोग को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है सो बता तुम लोग। सिद्ध करना है। हाँ लिखो, यहाँ पे है ना लिखल ओ बटा कौन? बीओ बराबर क्या है? सीओ बटा डीओ। चलो ठीक है, थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगाते हैं, यानी रचना थोड़ा सा करना पड़ेगा हम लोग को। रचना के रूप में क्या करेंगे हम लोग कि जो एओ बटा सीओ है ना, यानी बिंदु ओ से होते हुए, बिंदु ओ से होते हुए एगो ऐसा लाइन खींचना है, ऐसा रेखा खींचना है, वो चाहे ए बी के समानांतर हो जाए या सी डी या डीसी के समानांतर हो जाए। देखो रचना में लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे रचना में कि बिंदु ओ से, किधर से? बिंदु ओ से होते हुए, बिंदु ओ से होते हुए एक रेखा का नाम बता तो। बोलेंगे पी क्यू खींच दीजिए। ठीक है, ऐसे इसका नाम क्या रख देते हैं? पी क्यू। होते हुए पी क्यू समानांतर किसका रख दे? ए बी का, सॉरी ए बी का कि डीसी का? ए बी का रख देते, अच्छा रहेगा। किसका? ए बी क्या कहिए? खींचा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता से लिखे, यहाँ पे सिद्ध करना है सो लिखे हैं, और नीचे लिख दिया हम लोग रचना। तो लोग बोलेगा रचना क्यों किए हैं? क्योंकि रचना करेंगे नहीं तब नहीं, जब त्रिभुज लेंगे हम लोग तो एक दो भुजा को एक दो बिंदु पर भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा तो तीसरी भुजा के समानांतर होगा, तो थेल्स प्रमेय वगैरह लगाने हम लोग को आसानी होगा। अच्छा एक चीज बताओ, थोड़ा सा दिमाग तुम लोग का भी काम किया होगा। जब समानुपाती हम लोग को दिखाना है, एक ही अनुपात में दिखाना है, तो कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं? अरे यहाँ पे हाँ विलोम लगेगा, क्योंकि समलंब डायरेक्ट तो आएगा नहीं, उसको समानांतर दिखाना पड़ेगा तभी समलंब कहेंगे। यानी कि हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा? कौन सा प्रमेय लगाना पड़ेगा? थेल्स प्रमेय। चलो देखते हैं आगे। देखो यहां भी उसका चित्र बना लेते हैं। नाम क्या था इसका? ए बी सी डी। यहाँ पे ए था, यहाँ बी,
यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, यहाँ पे दोनों विकर्ण AC और BD क्या हो रहे थे, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे थे। अब क्या था बोलेंगे, इससे हम लोग होते हुए लंब नहीं, एगो समानांतर रेखा खींचे थे, उसका नाम क्या था, PQ। चलो अब बनावे, ध्यान से देखना, कौन सा त्रिभुज का नाम लेंगे उसको देखना, ध्यान से देखना, एकदम प्रमाण में लिख रहे हैं, देखना कौन सा त्रिभुज है। त्रिभुज की नाम बता तो कौन सा त्रिभुज है, देखो तो त्रिभुज ABD, यार यहां से लिखो नहीं, DAB नहीं लिख सकते हैं, हम लोग यहीं तक लिए हैं, यानी कि उसका फोटो कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पे D होगा, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे B होगा, और यहाँ पे कौन है बोलेंगे, P है, PQ नहीं है, PO है, उधर पुराना लिए हैं, हम लोग यहीं तक लिए हैं। अब बताओ, हम लोग पहले ध्यान से समझना, रचना में हम लोग किए हैं कि PQ समानांतर AB किया है ना, और क्वेश्चन में दिया हुआ था AB समानांतर BC, लिखते हैं यहाँ पे, देखना प्रमाण में लिखेंगे AB समानांतर था किसका, DC का, ये कहां से दिया गया था, ठीक है, दिया गया है। और हम लोग रचना में क्या किए हैं कि जो AB है वो समानांतर है किसका, PQ का, ये कहां से, रचना से, हम लोग रचना में किए ना भी, रचना से। तो अगर देखा जाए इसे, वही AB PQ का समानांतर, वही AB DC का समानांतर, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो AB होगा वो समानांतर होगा PQ का भी, और वही PQ समानांतर हो जाएगा DC का भी। 9th क्लास में पढ़े होंगे, वे रेखाएं जो एक दूसरे के समानांतर होती है, परस्पर समानांतर होती है, तो तीनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं, तो तीनों हो जाएगा समानांतर, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको मान लो समीकरण 1, क्योंकि इसका यूज आगे होगा। अब तुम बताओ, जब हम लोग PO लेंगे तब PO किसका टुकड़ा है, बोलेंगे PQ का, PQ का टुकड़ा है कि नहीं। जब एक सीधा रेखा है उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे, वो भी तो सीधा रेखा होगा। जब गोटे PQ AB का समानांतर है तो क्या PO समानांतर में होगा AB का, होगा। तो वही चीज यहाँ लिखेंगे, कौन सा त्रिभुज है बाबू, DAB में, कोई दिक्कत। क्या लिखेंगे हम लोग कि जो PO है वो समानांतर है किसका, AB का। और तुम लोग बोलेगा PO आया कहां से, तो यहाँ पे साइड में चाहते तो लिख भी सकते हैं कि PO किसका खंड है या टुकड़ा है, किसका आंसर बोलेंगे PQ का टुकड़ा है या भाग है, लिखो सबसे अच्छा का भाग है। भाग मतलब टुकड़ा होता है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। जब दिक्कत नहीं है तो जब समानांतर होगा तब हम लोग क्या दिखा सकते हैं, वहां पे एक ही अनुपात में कौन कौन होगा, DP नहीं होगा, DP फिर कौन होगा, AP, DP बटा AP बराबर होगा DO बटा BO, DO बटा BO। यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो बोलो। इस कहां से हम लोग जानते हैं तो बोलेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। चलो ठीक है, इसको मान लेते समीकरण 2, ठीक है। अगर इसको समीकरण 1 नहीं भी मानिएगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान भी लिए तो क्या दिक्कत है, इसका यूज आगे कुछ वैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लिए चूंकि यहाँ पे जब PO लिखे हैं तो बोल सकते थे PO जो है PQ का टुकड़ा है, और जब PQ समानांतर है AB का, है ना, तो PO भी समानांतर होगा AB का, ठीक। जैसे हम लोग के पापा का जो रिलेशन होंगे, क्या हम लोग के रिलेशन में नहीं है, तो पापा के रूप में कौन PQ, और हम लोग के रूप में कौन PO। बात समझ में आया। आगे लिखे, अगला हम लोग लेंगे दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज में कौन लेंगे, ध्यान से देखना, त्रिभुज हम लोग लेते ही वाला नाम बताओ इसका, CAD, ठीक है। त्रिभुज CAD, उसका फोटो यहाँ पे बनाते हैं। कुछ इस प्रकार त्रिभुज होगा, यहाँ पे होगा कौन A, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे कौन है D है, और बीच में भी कुछ है का, बोलेंगे हाँ। यहाँ से यहाँ तक कौन है, नहीं ना बाबू PO है, ठीक है। अब बताओ तुम लोग, इसी तरह ना देखो ना, इसी तरह। अब तुम लोग बताना पहले से कौन समानांतर है, बोलेंगे पहले से गोटे जो पापा थे PQ वो समानांतर थे DC का। अभी जब हम लोग हुए हैं PO के DC का समांतर नहीं होगा, वही है PO किसका टुकड़ा होगा, किसका भाग होगा ना, PQ का, ठीक। लिखे यहाँ पे कौन सा त्रिभुज में, यहां से लिखो ना ACD, त्रिभुज ACD में, कोई दिक्कत की को नहीं। क्या है बोलेंगे जो PO है वो समानांतर है किसका, DC का। कोई बोलेगा आप कहां से जानते हैं, बोलेंगे देखिए जो PO है वो PQ का एक भाग है, लिख सकते हैं, एक क्या है, भाग है। भाग मतलब टुकड़ा है। तब जब समानांतर होगा तो कौन सा प्रमेय लगाएंगे हम लोग,
थेल्स पर में, थेल्स पर में फिर से इधर लगाओ, डी से डीपी बटा होगा एपी बराबर होगा ऊपर से ला सीओ बटा होगा एओ। कोई दिक्कत? ये कहां से जानते हैं आप लोग? थेल्स पर में से। ठीक है, थेल्स पर में से। यहाँ तक एकाध अक्षर में कहीं दिक्कत? समीकरण इसको मान लो कितना? 3। अगर कभी कभी इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे तो समीकरण 1 ही वाला रहता और समीकरण 2 ही वाला रहता। ठीक, चलो अब समीकरण 2 को बढ़िया से देखो, समीकरण 3 को बढ़िया से देखो। क्या दिखा तुम लोग को? एलएचएस में जो भी है, एलएचएस में जो है दोनों का बराबर है, आरएचएस बराबर होगा? नहीं होगा बराबर। देखो ने डीपी बटा एपी, यहाँ भी डीपी बटा एपी, दोनों का एलएचएस अगर बराबर है तो आरएचएस बराबर होगा। लिखे यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण दिया गया कहाँ है अभी? समीकरण कौन कौन? 2 और में क्या करने पर? ठीक है, 2 और 3 में क्या करने पर? ठीक है, तुलना कर देते हैं। तुलना पहले भी किए थे का ऐसा? हाँ, तुलना किए होंगे तो क्या मिला होगा? बोलेंगे 2 को समीकरण में अगर एलएचएस बराबर है तो आरएचएस जबरदस्ती बराबर होगा, नहीं होगा? तो समीकरण 2 का आरएचएस क्या है? बोलेंगे डीओ बट्टा कौन होगा? बीओ बराबर कौन होगा? सीओ बट्टा कौन होगा? तो एओ। अब ले मजा, हम लोग को तो इस तरह प्रूव करना है या नहीं है? देखो तो क्या प्रूव करना? एओ बटा बीओ है, हड़बड़ाना नहीं, आ जाएगा। करेंगे क्या? हम लोग देखेंगे कि एओ नीचे ना गया है, इसको थोड़ा सा उलट क्रम कर देते हैं। उलट क्रम मतलब नीचे ला, हाँ नीचे ला ऊपर चला जाएगा। क्या करने पर? इसको समीकरण मान लो, या फिर नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो अच्छा रहेगा। समीकरण 4 हम लोग लिखेंगे, समीकरण 4 को उलट क्रम करने पर। कौन क्रम करने पर? उलट क्रम। उलट क्रम तब लगाएंगे नहीं जब हम लोग को जो प्रूफ करना है वो चाहे नीचे हो जाए और नीचे ला ऊपर हो जाएगा, तब क्या लिखेंगे बताओ तो मैम? समीकरण 4 को क्या करने पर? उलट क्रम। हाँ, उलट क्रम करने पर। अब देखो, उलट क्रम हम लोग को तब नहीं करना पड़ता जब एबीसीडी हम लोग नीचे से न माने हैं, यहाँ से मानते ए बी सी डी मानते हैं तो उलट क्रम नहीं करना पड़ता। ठीक, चलो कोई दिक्कत ना। उलट क्रम करने पर तो समीकरण 4 देख लो, जो हर में है उसको अंश लिख दो, तो नीचे बीओ नीचे ना है उसको ऊपर करके लिखो तो बीओ बटा का हो जाएगा डीओ न होगा, बराबर का हो जाएगा एओ बटा सीओ हो जाएगा। यहाँ तक अब किन्हीं को कोई दिक्कत है का? नहीं नहीं। अब ऐसा करते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं। क्रॉस गुना मतलब बीओ का गुना किसके साथ? तो बीओ गुने का हो जाएगा सीओ, और एओ का गुना किसके साथ? डीओ के साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एओ को वहीं छोड़ दो या सीओ को यही छोड़ दो, और सीओ के नीचे किसको ले आओ? डीओ को, क्योंकि डीओ इधर गुना में इधर आके भागा में, बराबर एओ यहाँ पे और बीओ यहाँ गुना में इधर आके भागा में। कोई दिक्कत किन्हीं को? और एओ और बीओ वाला पहले है तो उसको पहले कर दो, इसको बाद में कर दो, अरेंज कर दो खाली। एओ बटा क्या हो जाएगा? बीओ बराबर सीओ बटा क्या हो जाएगा? डीओ। कोई दिक्कत? यही चीज प्रूफ करना था का हम लोग को? प्रूफ हो गया हम लोग को। हाँ, नहीं समझ में आया? थोड़ा सा चल जाओ उधर। हाँ ठीक, देख लो बढ़िया से एक बार, पीछे करें। यहाँ पे जो दिया गया था यहाँ पे सिद्ध करना है, यहाँ पे रचना की है। ठीक है, यही फोटो को फिर से बनाए। यहाँ पे फोटो में जो हम लोग कच किए 2 गो, मतलब ए बी जो है एक बार पीक्यू का समानांतर था, वही ए बी डीसी का समानांतर था। जब दोनों में तुलना किए पता चला तीनों रेखा क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। तीनों रेखा क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। बात समझ में आया? जो कि यहाँ पे किया है। ठीक, अब तीनों जब समानांतर है तो 2-2 को लेके चले हम लोग, लेकिन 2-2 का पूरा रेखा नहीं लिए है, उसका टुकड़ा लिए है। आधा नहीं समझो, मतलब उसका टुकड़ा एक भाग लिया है। ठीक, उसके बाद एक बार थेल्स पर में लगाए, यहाँ पे दूसरा बार लगाए, दोनों समीकरण में समीकरण 2 और समीकरण को तुलना किए, समीकरण 4 आया, समीकरण 4 को उलट क्रम किए। समीकरण 4 कभी कभी नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब इसका नाम हम लोग ऊपर से लिखेंगे, ए बी सी डी लिखेंगे, उलट क्रम नहीं करना पड़ेगा। ठीक, वो डायरेक्ट यहीं पे आ जाएगा। ये बात समझ में आया? तो ऐसा नहीं को सोचना है कि बट समय इतना लंबा बता दिए, दूसरा टीचर कम बताए। हम तो पहले बता दिए ऐसे लिखेंगे तो कम में बन जाएगा, और वैसे अगर लिखा गया तो काट देंगे उसको, नहीं काटेंगे। अब काटेंगे उससे अच्छा उसको आगे करके बना लेंगे। ठीक, आगे देखें, देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन पढ़ो तो। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, देखो क्या है। अच्छा, अब पिछला क्वेश्चन में एबीसीडी क्या दिया हुआ था? समलंब चतुर्भुज दिया हुआ था पहले से, तो समानांतर दिया हुआ था। अभी हम लोग को क्या बोला है
किस चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज नहीं है। समलंब चतुर्भुज हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा। तो बता अपने आके चिल्लाएगा कि हम समलंब चतुर्भुज है से, क्या करना पड़ेगा उसको। जैसे कल याद करो, कल समद्विभाजित के लिए हम लोग बिंदु को बीच में कर दिए थे ना, ए बराबर सी किए थे ना। उसी तरह अगर यहाँ समानांतर दिखा दिए तब हम लोग बोल सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज होगा। जैसे यहाँ पे जब समलंब था तब ने समानांतर था जी, तो समानांतर होगा समलंब होगा कि नहीं। तो हम लोग क्या दिखा देंगे, समानांतर, तब एक लाइन क्या लिख देंगे को, समलंब चतुर्भुज है। चलो देखते हैं क्या लिखेंगे। दिया गया है एबीसीडी, क्या दिया वैसे बता, एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। दिया गया है, क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज। कौन है चतुर्भुज, तो बोले नाम लिखना पड़ेगा नहीं, ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, और कुछ उसमें दिया हुआ है तो बोलेंगे हाँ, जिसमें क्या क्या दिया हुआ उसको देख लो, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, हाँ जिसके विकर्ण, जिसके विकर्ण, विकर्ण का नाम, अच्छा पहले फोटो छाप लेते तो विकर्ण का नाम भी पता चल जाएगा। फोटो छापते हैं हम लोग, समलंब जैसा ही फोटो बनाएंगे उसका, क्योंकि समलंब हम लोग को प्रूव करना है। नाम बता तो, ए बी सी और डी क्या है वो, चतुर्भुज नहीं, समलंब प्रूव करना है बाबू। उसके विकर्ण कौन कौन होंगे बता तो, विकर्ण एगो एसी होगा और दूसरा विकर्ण कौन होगा, बीडी होगा। लिखें जिसके विकर्ण एसी और कौन बीडी क्या हो रहे हैं, दोनों बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो नाम दे दे यहाँ पे बिंदु ओ। हम लोग को दर्शाना अब क्या है देखो तो, अच्छा और कुछ दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है बोलेंगे एओ बटा बीओ बराबर दिया हुआ है सीओ बटा डीओ। ये चीज हम लोग को दिया हुआ है। अब दर्शाना है उसको लिख देते हैं, अगला पेज में लिखते हैं, ठीक रहेगा। क्या दर्शाना हम लोग को, यानी सीध हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एबीसीडी क्या है, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में है। देखो तो समलंब चतुर्भुज है ना, एक समलंब चतुर्भुज है। अच्छा वो बोलेगा कि हम समलंब चतुर्भुज है से, तो क्या दिखाना पड़ेगा, हम लोग लिख सकते हैं अर्थात अगर हम लोग दिखा दिए ना उसको कि ए बी जो होगा वो समानांतर हो जाएगा किसका, डीसी का, तो हम लोग बोल सकते हैं समलंब चतुर्भुज होगा। यहाँ तो किन्हीं को कोई दिक्कत। फिर से एक बार फोटो यहाँ बनाते हैं। नाम यहाँ क्या था बोलेंगे ए बी सी और डी। विकर्ण कौन कौन था बोलेंगे, विकर्ण था ए से ए सी और बी से बी डी। कहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, ऊपर। चलो पीछे जो रचना किए थे ने उस तरह यहाँ भी रचना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रचना करेंगे हम लोग को एक के मतलब चाहे ए बी के चाहे डीसी के लगभग में कर लेंगे। ठीक, अगर उस तरह किए हम लोग चाहे ए बी से चाहे डीसी से, तो ई ना कर देना, फिर तीनों भुज हो जाएगा, उसका समानांतर नहीं होगा। क्योंकि पहले से समानांतर दिया हुआ था इसलिए तीनों समानांतर हुआ। यहाँ पे जो रचना हम करेंगे वही समानांतर होगा। ठीक, चलो हम लोग रचना छोटा सा करते हैं। रचना में क्या लिखेंगे कि बिंदु ओ से, किधर से, बिंदु ओ से होते क्या खींचेंगे बोलेंगे पी क्यू समानांतर। पी क्यू समानांतर क्या खींच देते हैं, ए बी खींचा, पी क्यू समानांतर ए बी खींचा, बना दें। बिंदु ओ से पी क्यू समानांतर क्या खींच दिए, ए बी। हम लोग रचना में किए हैं, अब पहले से समानांतर नहीं दिया हुआ, ये बात समझ लेना। अब चलो हम लोग लिखेंगे कौन सी, परमाणु। अब एक चीज तुम लोग बताओ, अगर रचना मान लो किया है, जो रचना की वो कौन सा त्रिभुज में होगा बोलेंगे, देखिए डी ए बी में है, नहीं है। देखो तो कुछ इस प्रकार, यहाँ डी है, यहाँ ए है, यहाँ कौन है, बी है, और यहाँ पे कौन है तो बोलेंगे पी ओ है। लिखेंगे प्रमाण में कि त्रिभुज डी ए बी में, ऐसा तो पीछे भी लिखे थे। तो पीछे लिखे थे क्या किए थे बोलेंगे, देखिए जो पीओ है वो समानांतर है किसका, ए बी का। कोई बोलेगा पीओ कैसे हुआ, आप तो रचना में पी क्यू किए हैं। बोलेंगे देखिए जो पीओ है ने वो पी क्यू का एक भाग है, नहीं है, पी क्यू का एक भाग है। भाग मतलब टुकड़ा है, यहाँ तक कोई दिक्कत, एक भाग है। अब ध्यान से समझना,
जब पीओ समानांतर है एबी का तो एक ही अनुपात में होगा कि नहीं होगा? नाम बताओ। डीपी, डी से डीपी बटा कौन होगा? एपी बराबर कौन होगा? डीओ बटा कौन होगा? बीओ। ये कहां से आप जानते हैं? थेल्स प्रमेय से। कहां से जानते हैं आप? अब यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलो। इसको मान लो समीकरण कितना? एक। और जो पहले से दिया हुआ है, जो पहले से दिया हुआ है ने, क्या दिया हुआ है? एओ बटा बीओ और सीओ बटा डीओ। इसको पहले हम लोग अरेंज कर रहे थे, क्योंकि इस तरह तो होगा नहीं, क्योंकि एक नीचे सीओ आना चाहिए था, पीछे सीओ आया था तब ना उसको नीचे बीओ किए थे हम लोग। चलो देखो, इसको जिसको उतारना होगा उतार सकते हैं। ठीक, एक और कमेंट आया था, मतलब मैसेज के रूप में आया था कि आप बनाने के बाद थोड़ा एक आध 2 सेकंड रुकिएगा तब तो लोग उतारेगा। ठीक है, मतलब तुरंत आगे पीछे कर देते हैं। चलो देखो आगे देखते हैं हम लोग। जो दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया गया वो बताओ। बोलेंगे एओ बटा दिया हुआ है बीओ बराबर कौन है? तो बोलेंगे सीओ बटा कौन है? डीओ। इसको पहले क्रॉस गुना करो। क्रॉस गुना मतलब एओ का गुना किसके साथ? डीओ के साथ। क्या लिखेंगे? एओ गुना डीओ बराबर होगा सीओ गुना कौन? बीओ। अब देखो, आप सीओ के ले आओ एओ के नीचे, आ सकता है नहीं आ सकता है? क्योंकि उधर गुना में, इधर भागम हो जाएगा। बीओ और डीओ के ले आओ किसके नीचे? बीओ के नीचे, आ सकता है नहीं? क्योंकि यहाँ गुना में, इधर आके भागा में। चलो ये चीज जो है वो कहाँ पे तुम लोग को देखने को मिल रहा होगा वो बताओ। या फिर इसको मान लो समीकरण 2, समीकरण 1 पहले माने है ना, समीकरण 2 मान लिए। इसको ये कहाँ से आप जानते हैं? बोलेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। चलो देखो, एलएचएम पहला में डीओ बटा बीओ है ने, यहाँ पे बीओ बटा डीओ है, उसको थोड़ा सा उलट क्रम कर दें तो डीओ ऊपर नहीं चाहिए। देखो तो यहाँ पे डीओ ऊपर है, इसको उलट क्रम कर लेते हैं। समीकरण इसको 2 मान लो और क्या लिखेंगे? हाँ, समीकरण 2 को क्या करने पर? उलट क्रम करने पर। अच्छा, उलट क्रम तब नहीं करना पड़ता जब उसका नाम हम लोग कैसे मानते, यहाँ से ए बी सी डी मानते तो नहीं करना पड़ता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उलट क्रम करने पर। चलो लिखेंगे इसको, सीओ बटा क्या हो जाएगा? एओ बराबर क्या हो जाएगा? डीओ बटा बीओ। बीओ ना होगा, ऊपर जगह ही नीचे आएगा। समीकरण इसको कितना मान लो? 3। और जो समीकरण 3 आया है और समीकरण 1 जो है, दोनों को तुलना करो। देखो डीओ बटा बीओ है ना बराबर। क्या लिखेंगे? समीकरण कौन कौन में तुलना करने पर? समीकरण 2 और 1 और 3 में। समीकरण 1 और 3 में क्या करने पर? समीकरण 1 और 3 में तुलना करने पर मिलेगा क्या हम लोग को? हाँ, RHS बराबर है, तो तब क्या होगा? LHS भी बराबर हो जाएगा। बराबर कर दें, बराबर लिखते हैं। तो समीकरण 1 का LHS क्या है? डीपी बटा एपी। क्या लिखेंगे? डीपी बटा एपी। ठीक है, बराबर होगा समीकरण सीओ बटा एओ। इसको मान लो समीकरण 4। और जो समीकरण 4 में जो लाए हैं वो कहाँ पे होगा, कौन सा त्रिभुज में होगा, उसको पहले देखना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने से पता चलेगा वो है कहाँ पे। बनाते हैं यहाँ पे चित्र। नाम होता है इसका ए बी सी और डी। उसका विकर्ण कौन कौन? बटा थोड़ी है, ए सी और बी डी। कहाँ पे प्रतिशत कर रहा है? और एक हम लोग PQ समानांतर खींचे हैं, PQ समानांतर AB खींचे हैं। अब देखो तुम लोग, जो समीकरण 4 में आया है DP बटा AP, देखो तुम D से DP बटा AP। दूसरा में कौन है? CO बटा AO है यहाँ पे। देखो तुम CO बटा AO दिखा तुम लोग को कहीं? कौन सा त्रिभुज में है? हाँ, त्रिभुज ACD में क्या है? बोलेंगे देखिए DP बटा AP बराबर कौन है? बोलेंगे CO बटा AO। ये आप अपने से जानते थे का? कहाँ से जानते हैं? नहीं बाबू, समीकरण 4 से नहीं जान रहे हम लोग। कहाँ से जान रहे हम लोग? समीकरण 4 से। और समीकरण 4 कहाँ से आया? तो अब समीकरण 4 जो आया है, हाँ 1 3 और 1 कहाँ से आया? 3 कहाँ से आया? पीछे आप देख सकते हैं। चलो देखो, डीपी बटा एपी बराबर सीओ बटा क्या आया? ये त्रिभुज एसीडी में है। तो बताओ थेल्स का विलोम क्या कहता है? बोलता है वो कि जब कोई त्रिभुज में एक ही अनुपात में विभाजित हो तो रेखाएं क्या होगी? समानांतर होगा। तो कौन कौन रेखा होगा? बोलेंगे पीओ समानांतर हो जाएगा किसका? तो डीसी का। नहीं, कहां से? बोलेंगे थेल्स विलोम से, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से। यहां तक कोई दिक्कत? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पीओ से तो काम नहीं चलेगा, पीक्यू से लिख सकते हैं का?
पी क्यू जो होगा समानांतर होगा किसका, डीसी का नहीं, अभी डीसी पर बात कर रहे हैं। पी क्यू समानांतर होगा डीसी का, को बोलेगा का है, लिखेंगे पीओ जो है पी क्यू का क्या है, एक भाग है, नहीं समझे। जब आधा, अगर हम लोग का कोई रिलेशनशिप है, पापा का रिलेशनशिप नहीं लिखेंगे, वही तो है, हम लोग मतलब पीओ, पी क्यू मतलब पापा, बात समझ में आया। तो अब तुम लोग बताओ, इसको मान लो समीकरण मान लेते का, मान लो इसको ठीक रहेगा। पहले से हम लोग को दिया हुआ था, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ कौन सी, पहले से, अच्छा सॉरी, रचना मान लो कौन सी की है, पी क्यू समानांतर ए बी। देखो पी क्यू समानांतर हम लोग ए बी, ई कहां से जानते हैं हम लोग, तो रचना से, ठीक। और एक चीज अभी हम लोग लाए हैं, क्या लाए हैं, तो वही पी क्यू समानांतर होगा किसका, डीसी का। ई कहां से बोलेंगे, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, ठीक। तो बताओ ये दोनों में जब तुलना होगा तो कह सकते हैं ना कि जो पी क्यू है वो समानांतर होगा ए बी का, वही ए बी समानांतर हो जाएगा किसका, डीसी का। वो दिक्कत लिख सकते हैं कि ए बी समानांतर होगा किसका, डीसी का। जैसे ए बी सी डी में ए बी समानांतर हो जाए डीसी के, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। कोई दिक्कत किन्हीं को, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। यानी डायरेक्ट नहीं बोलेगा हम समलंब चतुर्भुज है, उसको समानांतर प्रूव करना होगा, तब हम लोग लिख सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज है से। कोई दिक्कत, फिर से एक बार पीछे से देख लेते हैं, पीछे जाओ, हाँ पहला हो गया का, हाँ ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया उसको लिखे हैं चित्र के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक। यहाँ पे जो दर्शाना है उसको लिखे, बता दिए कि एबीसीडी समलंब चतुर्भुज डायरेक्ट नहीं आएगा, उसके लिए उसका कुछ प्रॉपर्टी है, उसका गुण है, समानांतर दिखा दीजिएगा तो समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। यहाँ पे एक रचना किए, रचना के सहारे हम लोग यहाँ पे जो भी जरूरत था उसको लिख लिए, समीकरण 1 माने। उसके बाद समीकरण 2 के लिए यहाँ पे लिखे, 2 को उलट क्रम किए, 3 आया, को बोले उलट क्रम किए का है, क्योंकि समीकरण 1 का एलएचएस सॉरी आरएचएस और समीकरण 2 का जो आरएचएस है थोड़ा सा उल्टा है, इसीलिए उसको उलट क्रम कर दिए तो सीधा हो गया वो, ठीक। अब समीकरण 1 में समीकरण 3 में तुलना किए, तुलना करने के बाद समीकरण 4 मिला, और समीकरण 4 जो है वो देख लेके कौन सा त्रिभुज में है, बोलेंगे त्रिभुज डी ए सी में है या ए डी सी में है। उसके बाद हम लोग देख लिए, वहां पे थेल्स का विलोम लगा दिए, समानांतर दिखा करके जो पीओ है पीक्यू का टुकड़ा है, तो बोलिए टुकड़ा जब समानांतर होगा तो गोटे उसका समानांतर होगा, जो गोटे मतलब पूरा पीक्यू समानांतर किए, दोनों में तुलना किए रचना वाला से और जो अभी सिद्ध किया उसका वाला से, तो पता चला तीनों रेखा समानांतर हो जाएगा। कैसे होगा, तो वे रेखाएं जो एक दूसरे का समानांतर होती है, परस्पर समानांतर होती है। कोई दिक्कत, अब यहाँ पे ए बी समांतर क्या हो गया, डीसी। जब ए बी समांतर डीसी है तब हम लोग कह सकते हैं कि एबीसीडी क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत, एक अक्षर में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब 6.3 का थोड़ा सा थ्योरी देखो, 6.3 से पहले ई वाला दोनों चीज बता चुके हैं, नहीं बताए हैं, क्या बताए थे उसके बारे में, परमेय 6.1 है, परमेय 6.2 क्या है, थेल्स, हाँ एगो थेल्स है और थेल्स के विलोम है, यानी दोनों रिलेटेड है थेल्स परमेय से, ठीक है, थेल्स विलोम है। देखो नीचे जो ये सब दिया हुआ है नहीं, वो समरूपता के लिए दिया हुआ है, कुछ के लिए है, समरूपता के लिए। समझो जैसे 9 क्लास में पढ़े हुए त्रिभुज के सर्वांग समता, तो यहाँ पर नाम लोग को त्रिभुज के समरूपता, त्रिभुज के समरूपता याद रखना। त्रिभुज के सर्वांग समता पढ़ा होगा तुम लोग, किसी त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एस 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 से सर्वांगसम होंगे, हाँ बराबर होगा तब। यहाँ पे क्या पढ़ना है, किसी एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के क्या हो, बोलेंगे समानुपाती हो, क्या समांतर नहीं, समानुपाती। समानुपाती मतलब एक ही बट्टा में करके लिखा रहेगा, तब बोलेंगे कौन चीज से समरूप होगा, एस 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 से समरूप होगा, ठीक, देखा जाएगा कंडीशन। उसके बाद अगर दो को भुजा रहे, क्या को भुजा, दो भुजा और क्या रहेगा, एक कोण, दो भुजा और एक कोण, भुजा क्या होगा, समानुपाती, भुजा क्या होगा, समानुपाती मतलब बट्टा में करके लिखा रहेगा, ठीक। और कोण क्या होगा, बराबर, कोण क्या होगा, याद करो 6.1 में भरने वाला होगा, था नहीं, कि समरूप होने के लिए भुजा समानुपाती होना चाहिए और कोण बराबर होना चाहिए, ठीक। ये अगर गलती से दो को त्रिभुज समरूप हो जाए, गलती से क्या हम लोग तो करना पड़ेगा, दो त्रिभुज अगर क्या हो, समरूप हो, दो त्रिभुज क्या हो, समरूप, तो याद करो कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होता होगा 9 क्लास में, तो सीपीसीटी से बराबर करते थे संगत कोण और संगत भुजा को। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है, ठीक है, तो
संगत भुजा क्या होगा उसका? संगत भुजा समानुपाती। संगत भुजा जहां भी भुजा का बात करेगा तो वहां पे समानुपाती लगाए। संगत भुजा समानुपाती होगा और संगत कोण उसका क्या होगा? बराबर होगा। संगत कोण क्या होगा? बराबर। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ध्यान से समझो। लिखा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, संगत कोण मतलब देख लेंगे उसका, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाए, समानुपाती होती है, विभाजित होती है, तब इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। इसका आगे देखो तो, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, वही तो ए से सूत्र बताए। एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के समानुपाती है, तब क्या होगा? तो एक ही अनुपात विभाजित होगा, तो संगत कोण भी बराबर होगा, तब त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। अब एक चीज और यहाँ पे 5वां नंबर में, कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, जैसे बताए ना यहाँ पे जी, एक त्रिभुज का एक कोण, यहाँ पे एक कोण, अब दो को भुजा, भुजा एगो कभी नहीं आएगा, कम से कम दो को आएगा। तो जैसे वहां पे पढ़े होंगे ना कि ए एस ए पढ़े थे क्या, लेकिन यहाँ पे ए एस ए नहीं होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि एक भुजा के दो को भुजा रहेगा तब ना समानुपाती होगा। एक अकेले केकर से समानुपाती होगा? वो तो नहीं होगा समानुपाती। इसलिए याद रखना कम से कम क्या को भुजा? दो को। ठीक, तो ए से नहीं होगा। अब देखो क्या बोला है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी एक कोण दूसरा का त्रिभुज का दूसरा का कोण बराबर है उसका, तो कोणों का अंतर्गत करने वाली जो भी भुजाएं होगी समानुपाती होगी। मतलब समझो, यहाँ पे जो हम लोग ए एस ए पढ़ेंगे उसके चलते क्या लिखा है वो, कि दो गो त्रिभुज है, ध्यान से समझना एकदम, दो गो त्रिभुज है। दो त्रिभुज में अगर दो गो कोण बराबर हो गया नहीं, मान के चलो ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। को बोलेगा कैसे आप समरूप कर दिए? बोलेंगे देखो तीनों कोणों मिला के कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये दोनों कोणवा जब बराबर होगा तो ये जो तीसरा छूट गया वो तीसरा जबरदस्ती बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। याद रखना कि कोई भी दो त्रिभुज है उसमें अगर दो को कोण बराबर गलती से हो गया वो त्रिभुज समरूप होगा। तीसरा कोण बराबर करने का जरूरत नहीं है, उस नियम को हम लोग बोलते हैं ए ए। ठीक, लेकिन तुम लोग सर्वांग समता में नहीं पढ़ा होगा, ए वाला नियम नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा था का? नहीं है, सर्वांग समता में नहीं है। चूंकि अगर देखो तो ध्यान से देखो, ये है समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये भी है तुम लोग का समबाहु त्रिभुज, इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम के लिए एकदम एक ही जैसा होना चाहिए, बिल्कुल फिट बैठ जाना चाहिए। तो क्या ये दोनों फिट बैठ रहा है का? जब फिट नहीं बैठ रहा है तो ये दोनों सर्वांगसम नहीं होगा, समरूप होगा। ठीक है, समरूप होगा। जब यहाँ भी 60 डिग्री था, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री। ठीक है, तो ई 60 डिग्री इससे 60 डिग्री, दो को कम से कम बराबर है नहीं, कम से कम दो को कोण बराबर होगा, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा उसका, क्योंकि तीनों कोण मिला के 180 डिग्री ना होगा। तो याद रखना कि ए को यहाँ पे दो को खाली कोण बराबर कर दिए दो को त्रिभुज में, तो ए से क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। और समरूप मतलब होता है एक रूप का, मतलब एक जैसा होना चाहिए। ठीक, इसके लिए पूरा डिटेल जाना है तो पिछला जो संडे का वीडियो गया होगा संडे को, उस दिन पूरा डिटेल में उसके बारे में बताया हुआ था, उसके उदाहरण भी दिया गया था। समरूप क्या है, जैसे टेंट वाला कुर्सी देखे हैं, एक के पर एक के टेंगरा जाता है, मतलब रखा जाता है नहीं, उसको क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे कि सर्वांगसम बोलेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे। एक को बिल्कुल फिट ढक लेने उसको बोलेंगे सर्वांगसम, और एक के नियर दिखेगा तो समरूप। जैसे दो का विरित, ये दोनों जो विरित है वो सर्वांगसम है कि समरूप है? नहीं, सर्वांगसम कैसे है? इसको ये दोनों फिट बैठेगा? नहीं बैठेगा, ये दोनों का त्रिज्या अलग अलग है, तो ये दोनों क्या होगा? तो बोलेंगे समरूप होगा। समरूप, एक नियर है, एक के जैसा है, तो क्या होगा? समरूप। लेकिन दो को विरित है और दोनों का जो त्रिज्या है वो बराबर है, तो बताओ दोनों विरित क्या होगा? दोनों विरित अब क्या है? ये दोनों विरित क्या है बताओ? ये दोनों विरित क्या होगा? सर्वांगसम होगा। तुम लोगों को लेगा कैसे? दोनों बराबर एक रन कॉपी किए, दोनों एक कॉपी किए जी, तो कॉपी किए तो बराबर होगा वो, ऐसा थोड़ी कॉपी किए तो अलग अलग कर देगा, है नहीं करेगा। अब तुम लोग बताओ घर में जो मम्मी सब रोटी बनाती होगी वो सर्वांगसम में बनाती है कि समरूप में बनाती है? सर्वांगसम में बनाती होगी, समरूप में। शुरू अगर कोई बनाएगा नहीं, जैसे मम्मी बना के गई, हम लोग को बनाने के लिए बैठा देगी, पक्का हम लोग बना देंगे समरूप में।
और हमको लग रहा है समरूप भी नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, वो समरूप भी नहीं बनेगा। एक वो बन जाएगा वृत्त, एक बन जाएगा पंचभुज, बन सकता है इस तरह, तो समरूप नहीं होगा। मान के चलो नहीं, चलो लड़की लोग को बैठा दिया जाए, मम्मी बना के गई और लड़की लोग को बैठा दी, ये दोनों रोटी जो होगा वो समरूप होगा सर्वांगसम होगा, समरूप होगा। किसके अनुसार तू बता तो, समरूप सर्वांगसम रोटी में किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो गोल गोल करते उसको कुछ बोलते लोया, लोया अगर बराबर है तो हो सकता, अच्छा ये भी हो सकता है कोई कंजूसी करेगा बेलने में और को पूरा हुमच के बेल देगा तो पूरा भर ज्यादा हो जाएगा बड़ा, तो वहां पे समरूप हो सकता है, सर्वांगसम नहीं होगा। बात समझ में आया? अच्छा कोई चीज अगर सेम साइज का बनता होगा तब, कोई सांचा वगैरह से, मतलब सांचा बोले तो हाँ ईटा, वो क्या होगा? समरूप होगा, एक दूसरे का समरूप होगा। और सांचा अगर अलग अलग है तब सर्वांगसम हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आगे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ईटा वगैरह के बारे में, सिर्फ त्रिभुज के बारे में पढ़ना। आगे जो भी 6.3 में सिर्फ किसके बारे में, कब से? मंडे से, मंडे से एक्सरसाइज 6.3, उसमें टोटल के क्वेश्चन होगा 16 को लग रहा है क्वेश्चन होगा, हाँ 16 को है। और हमको लग रहा है सबसे लंबा चैप्टर में यही छूट रहा है, और एगो 8 चैप्टर है, ठीक है 16 को होगा। देखते हैं मंडे से, कोई दिक्कत? पीछे ला बाबू लोग और मैया लोग बना लेना, तो आगे बहुत दिक्कत होगा। पता नहीं चलेगा फोटो या एक में दो को 3 को चिपकल रहेगा फोटो, है ना? एक को फोटो बनाएगा, बोलेगा दो को त्रिभुज है, दोनों को समरूप दिखाओ, तो बढ़िया समझना पड़ेगा नहीं। और जो भी फोटो बना लो उसको तुम लोग एकदम बढ़िया से देख के आना उसको, ठीक।